देखो आदि 15 cot A और इक्वल टू 8 हो तो cos A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो सिर्फ दिया क्या है 15 cot A दिया है इक्वल टू 8। हम लोग लिख सकते हैं cot A इक्वल टू 15 क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो 8/15, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि एक फार्मूला है पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। ये ट्रिक है, इसको क्या बोलते हैं साइन थीटा, इसको क्या बोलते हैं कॉस थीटा, इसको टेन थीटा और ये टेन थीटा तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा और ये क्या हो जाएगा सेक थीटा और ये कॉसेक थीटा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं तो कॉट ए इक्वल टू क्या 8/15, तो इसका मतलब क्या है 8/b/p, ये क्या दिया हुआ है b दिया हुआ है और ये p मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बेस इसको बोलते हैं, इस अगर राइट है तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो ये और ये दिया हुआ है तो इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं। तो बेस कितना दिया है 8 दिया हुआ है और परपेंडिकुलर दिया है 15, तो हम लोग h निकाल सकते हैं। हम लोग जानते हैं क्या h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है कि नहीं। तो p कितना दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर, b कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो h स्क्वायर 15 का स्क्वायर करेगा कितना होगा, इधर साइड में मल्टीप्लाई करो 15 इंटू 15, 5 का 25 और 5 और 5 10 और 2 है बाकी 1 और 1 2 225, ठीक है। और 8 का 8 जा 64, दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 6, 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2, ठीक है। h स्क्वायर h का वैल्यू क्या देगा 289 का, तो किसका है किसका स्क्वायर रूट है 17 का, किसका 17, तो h मेरा क्या निकल जाएगा 17, तो ये मेरा कितना निकल जाएगा 17, ठीक है। कैसे है 17 क्योंकि 17 इंटू 17 करेंगे तो कितना आएगा 289 आएगा, फिर 7 7 जा 49 फिर 4 बाकी हाथ में 4 7 7 जा 49 9 बाकी हाथ में 4 7 और 7 कितना जाएगा 14 14 और 4 कितना हो जाएगा 18 और 1 और 1 2, कोई दिक्कत ये हो गया। अब आते हैं तो मेरे ये निकल गया h मेरा निकल गया कितना 17, ठीक है। तो हमको क्या बोला है हमको बोला है कि cos और sec का वैल्यू फाइंड करना है। cos तो देयरफॉर cos तो cos इक्वल टू क्या होता है b/h, तो b मेरा b क्या है 8, तो यहाँ क्या लिख देंगे 8 और h क्या है 17, तो यहाँ होगा 17, तो मेरा cos निकल। अब बोला है sec का मान ज्ञात करने, तो sec क्या होता है h/b, तो क्या हो जाएगा h कितना है 17 और b कितना है 8, ये हो गया मेरा आंसर। अब आते हैं, ठीक है। आदि sin 3 इक्वल टू 3/4 है तो cos और tan a का मान क्या ज्ञात करें, ठीक है। तो सेम जैसे ये क्वेश्चन बना उसी तरह ये भी बनेगा। तो हम लोग जानते हैं sin क्या दिया है sin इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो sin 3/4 इक्वल टू क्या होता है p/h होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो हम लोग यहाँ ट्रायंगल बनाओ, ठीक है। तो p इसको ये मेरा h हो गया ये p हो गया, तो यहाँ क्या दिया है p और h दिया है, तब p कितना दिया है 3 और h कितना दिया है 4, तो हमको क्या फाइंड करना है p, तो हम लोग जानते हैं h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो h कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, p कितना दिया है 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर फाइंड करना है, तो ये 9 इधर आएगा तो इक्वल के इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस होगा, तो माइनस b स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो 16 में 9 गया कितना बचेगा 7 बचेगा, कितना बचेगा 7, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा √7, क्या हो जाएगा √7, तो इसका मतलब b क्या होगा यहाँ पे 7 आएगा √7। तो हमको क्या बोला है cos a और tan a का मान ज्ञात करने, तो हम लोग लिखेंगे
ठीक है। कॉस देयरफॉर कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, बी बाय एच, बी बाय एच। तो बी कितना है √7 और एच कितना है 4, ये निकल गया कॉस ए का। अब निकालना है tan ए का, तो tan ए क्या होता है p बाय b होता है। तो p कितना मेरा 3 और b कितना है 4, ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ देखो b इक्वल टू √7 है, तो b इक्वल टू यहाँ इरेज कर लिया, थोड़ा यहाँ हो जाएगा √7। अब क्वेश्चन नंबर 8, साइन 60 डिग्री और इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री का मान ज्ञात। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री सब डिग्री पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो हम लोग पहले यहाँ देयर सिंस लिखेंगे। पहले क्वेश्चन एक बार गिवन उतारेंगे, एग्जाम में कभी भी पहले एक बार गिवन लिखेंगे। ठीक है, गिवन लिख लो। ठीक है, कॉस 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, हम लोग पढ़े थे कि √3/2 होता है। जो साइन 60 का होता है वो cos 30 का होता है। ठीक है, और जो cos 30 का होता है साइन 60। ठीक है, तो क्या हो गया √3/2, इसका भी क्या हो जाएगा √3/2 और इंटू √3/2। ठीक है, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, प्लस √3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3, और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, दोनों को ऐड कर दो क्या हो जाएगा 4 आएगा कि नहीं, एलसीएम लिए तो, और 3 3 जा 3 प्लस 3 6 ना हो गया, कटेगा कितना आएगा 3 2 जा 6 और 2 4 3/2, यही हो गया आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, 2 tan स्क्वायर 45 और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, और साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे सिंस 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री। तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री हम लोग जानते हैं, tan स्क्वायर tan 45 डिग्री क्या होता है 1 होता है, पढ़े थे। तो 2 इंटू 1 और स्क्वायर है तो क्या दे देंगे स्क्वायर, कोई दिक्कत। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू लिख दो, कितना होता है √3/2, यही ना होता है। तो यहाँ लिखेंगे √3/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा देंगे। ठीक है, माइनस साइन 60 क्या होता है, यहाँ लिखो साइन 60 का वैल्यू √3/2। ठीक है, तो √3/2, कोई दिक्कत। 2 इंटू 1 तो क्या होगा 2 हो जाएगा, प्लस √3 इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 का 4, और ये √3/2, सॉरी यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो ये और ये खत्म, तो क्या हो गया आंसर 2 हो गया आंसर। देखो यदि साइन a माइनस बी इक्वल टू क्या है 1/2 है, तथा cos a प्लस बी इक्वल टू क्या है 1/2 हो, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, जबकि 0 डिग्री ग्रेटर देन a प्लस बी और ग्रेटर देन इक्वल 90 डिग्री और a ग्रेटर देन b है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इधर सिंस लिखेंगे कि साइन गिवन क्या दिया a माइनस बी इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो साइन a माइनस बी 1/2 किसका डिग्री है, साइन 30 डिग्री का है कि नहीं। तो साइन 30 डिग्री है तो साइन और साइन कट जाएगा, जब साइन और साइन को काट देंगे तो क्या बचेगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, यही बचेगा ना। अब आते हैं नेक्स्ट, तथा cos a, अब आते हैं और, ठीक है, cos a प्लस बी इक्वल टू क्या दिया 1/2, तो लिखेंगे cos a प्लस बी कितना हो जाएगा, cos 1/2 किसका है cos 60 डिग्री, तो cos और cos कट जाएगा तो क्या बचेगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2।
अब यहाँ लिखिएगा सेमी वन, मतलब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तो हम बताए थे एलिमिनेशन मेथड बताए थे नहीं, तो कैसे करेंगे, समीकरण यहाँ लिखेंगे a माइनस बी, समीकरण a को उतारेंगे, यहाँ पे दोनों को उतारो पहले, a प्लस बी इसको तो क्या हो जाएगा 60। आप देखो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो ये खत्म, माइनस और माइनस क्या देगा प्लस, तो माइनस 2b, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस 30 डिग्री, ठीक है। तो माइनस 2b और माइनस 30, तो माइनस माइनस खत्म, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/2, तो b का वैल्यू 15। अब b का मान, अब यहां देखो b का मान समीकरण 1 में पुट करने पर, b का मान सेमी 1 पर एक रखने पर क्या मिलता है, तो समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी इक्वल टू क्या है 30 डिग्री, यहाँ b का मान क्या दिया है 15 डिग्री, तो b के जगह पुट कर सकते हैं 15 इक्वल टू 30, तो ये b उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा कि नहीं, 30 प्लस 15 यही होगा, तो क्या देगा जोड़ देगा तो 5 और ये a का मान क्या हो गया 45 और b का मान 15, तो यहाँ क्या बोला a ग्रेटर देन b, तो a ग्रेटर है कि नहीं और b से, तो ये हो गया, और 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री है, तो हम लोग लिखेंगे, ठीक है 2 10 30 डिग्री और 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री है, ठीक है। तो 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 10 30 डिग्री 1/√3, ठीक है, तो 1/√3, और ये क्या हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे पुट किए, यहाँ पे पुट करने पर ये आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2/√3 और ये 1 प्लस 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट आगे 2/√3, ठीक है, तो क्या होगा 3 प्लस 1/3, 3 प्लस 1/3, तो क्या होगा 2/√3 4/3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा 2 इंटू 3 और √3 इंटू 4, ठीक है। अब देखो 2 इंटू, तो यहाँ क्या है 3 है, तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 हो सकता है ना, रूट हम लोग जानते हैं कि √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है कि नहीं, हाँ ठीक है। तो 3 और √3/4, तो √3 और 3 √3 से कट सकता है कि नहीं, और ये 2 और 2 4, तो क्या हो गया √3/2, ये हो गया आंसर। यदि सेट फॉर a, नेक्स्ट यदि सेट फॉर a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 है 20 डिग्री है, ठीक है, जहां फॉर a न्यून कौन है, तो कौन a का मान याद कीजिए, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले गिवन लिखते हैं कि सेट फॉर a इक्वल टू क्या है कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि सेक कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है कि नहीं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कोसेक 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह पे क्या है कोरी है, तो कोसेक 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा, तो यही चीज आ गया ना, ठीक है। तो कोसेक a माइनस 20 ये चीज की, और ये काट देगा तो क्या बचेगा 90 माइनस 4a, और यहाँ a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। अब 20 को इधर ले जाओ 4 के उधर ले जाओ, ठीक है। तो 90 प्लस इक्वल के इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये क्या है -4 है और ये क्या है a है, तो a -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो a प्लस 4a यही है। तो 90 प्लस 20 कितना हो जाएगा 110, और ये क्या हो जाएगा 5a, तो a का वैल्यू फाइंड करने बोला था, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 5
कितना बार में कटेगा 22 आएगा इसका आंसर। ठीक है, ये चीज यहाँ मिस्टेक था, वो चीज सुधार लेगा।